स्टार्ट किए हो, लिख रहे हो, हाथ उठाओ। ओह, गुड। वैसे म्यूट करो, हाथ नीचे करो आप लोग। कैसा है इसका? सबसे जो बेस्ट प्रैक्टिस है, जब आप इसको लिखोगे तो ही ये समझ में आएगा। कॉपी पे लिख के नहीं होगा, क्योंकि जब सिस्टम में लिखोगे ना, रन करोगे, स्पेसिंग है, इंडेंटेशन है, वो अगर आगे पीछे होगा तो एरर आएगा। तो जब आप उसको खुद से लिखोगे, सिस्टम में जब चलाओगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब होप यू अंडरस्टैंड क्यों लिखना क्यों है, राइट? तो चलो, मैं कुछ आगे बढ़ते हैं, कल वाला जो टॉपिक था उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो, मैं स्टूडेंट से लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट यूजर है। आपको एक आईडी से ज्वाइन करें। कुशाग्र, तुम अभी ज्वाइन नहीं किए हो क्या? चलो, लेट्स स्टार्ट नाउ। कुशाग्र, कुशाग्र सुन रहे हो? तुम दो बार ज्वाइन किए हो, दो आईडी से। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी पॉइंट्स हैं जिसको हम आज कवर करेंगे। ये देखो, हम यहाँ पे स्टूडेंट यूजर से लॉग इन किए हैं। ध्यान से देखना है आपको, स्टूडेंट यूजर है, स्टूडेंट, राइट? तो मैं एक काम करता हूँ। अ, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ। ध्यान से देखना आप लोग। mkdir स्पेस -p d1/d2/d3/d4 करंट डायरेक्टरी बना रहे हैं।
और इसके अंदर मैं इन्वेंट्री बना रहा हूं, ये देखो, वी आई स्पेस D1, इन्वेंट्री का नाम देता हूं मैं यहाँ पे सर्वर सी डॉट लैब डॉट example.com, server d dot lab dot example.com, dc1 server c dot lab dot example.com। हमने इसको सेव कर लिया। अभी देखो, तो मैंने इन्वेंट्री किसी दूसरे फोल्डर में बनाया है, D1 D2 D3 D4 कुछ ऐसा। इस केस में ये देखो, ये जो पहले के हैं मैं इसको हटा देता हूं या रीनेम कर देता हूं। mv ansible.cfg को ansible.cfg डॉट बैकअप, इन्वेंटरी को इन्वेंटरी डॉट पुराने हैं बैकअप, और प्लेबुक को छोड़ दो, प्लेबुक को कोई लेना देना नहीं है मेरे को। ऐसा ये सब बैकअप वाला को कोई लेना देना है नहीं। अभी मुझे क्या करना है कि सेम एक छोटा सा प्लेबुक लिखना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का, सर्विस स्टार्ट करने का, राइट, वेबसाइट होस्ट करने का, या कोई भी टास्क को डिप्लॉय करने का। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो मैं स्टूडेंट यूजर हूँ। रूट यूजर से करना और स्टूडेंट यूजर से करने में बहुत फर्क है। तो अभी मैं स्टूडेंट यूजर से हूँ, यहाँ पे अभी मेरी इन्वेंट्री कहीं और है और किसी दूसरे नाम से है। तो जब हम एनसिबल की CFG फाइल बनाएंगे, ये देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे ansible.cfg फाइल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट्स, और फिर लिखेंगे यहाँ पे इन्वेंट्री को डिफाइन करेंगे, इन्वेंट्री इज इक्वल टू। अब यहाँ पे अमर बताओ, इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? इन्वेंट्री। बताओ इन्वेंट्री इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन्वेंट्री। क्यों लिखेंगे इन्वेंट्री इज इक्वल टू इन्वेंट्री? सर क्योंकि इन्वेंट्री में हमें सेव करना, नेम देना है ना। कमलेश सर, तुम बताओ इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? सर उसका पूरा पाथ देंगे, D1/D2/D4/ फिर उसके बाद उसका नाम, इन्वेंट्री का जो फाइल, जो इन्वेंट्री नेम होगा। हमने यहाँ पे इन्वेंट्री का नाम ग्रुप 300 कुछ तो लिखा था, और उसका पाथ D1 D2 D3 D4 के अंदर है।
तो मेरी इन्वेंट्री की फाइल जहां पे है उस पाथ को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब कल तक तो इन्वेंट्री का नाम इन्वेंट्री देते थे, अब हम इन्वेंट्री के नाम इन्वेंट्री नहीं दे रहे हैं, हम तो कुछ और दे रहे हैं। तो आपको समझना है कि इन्वेंट्री इज इक्वल टू इन्वेंट्री जहां भी है जिस डायरेक्टरी में है, उसका पूरा पाथ देना है, राइट। यहाँ पे लिखेंगे क्या, जी सर। D1/D2/D3/D4/ क्या था नाम, ग्रुप 300, सही है। यस सर। ये हुआ। नेक्स्ट, इस तरीके से हम इन्वेंट्री को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम चाहते हैं, अब चूंकि स्टूडेंट यूजर है, जो भी हम प्लेबुक चलाएंगे, राइट, तो एज ए स्टूडेंट यूजर हम प्लेबुक चलाएंगे तो हमारा स्टूडेंट यूजर उस क्लाइंट पे जाके कनेक्ट करेगा, जैसे सर्वर सी है, सर्वर सी को कनेक्ट करेगा, और कनेक्ट करके वो जो स्टूडेंट यूजर है क्या होगा, स्विच करके एडमिन यूजर बनेगा, रूट यूजर बनेगा। तो हम डिफाइन करते हैं कि कनेक्ट होने के बाद का जो प्रोसेस है वो स्विच करेगा, फिर कैसे स्विच करेगा, स्विच करके रूट बनेगा, फिर स्विच करेगा तो पासवर्ड मांगेगा। ये जो 4-5 पार्ट होता है ना, इसको हम ऐड करते हैं प्रिविलेज अंडरस्कोर एस्केलेशन सेक्शन में। तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे ऐसे, ये देखो, प्रिविलेज अंडरस्कोर एस्केलेशन, इस सेक्शन में हम इसको डिफाइन करते हैं, प्रिविलेज अंडरस्कोर एस्केलेशन। इसमें हम डिफाइन करेंगे become is equal to true, फिर तो become true मतलब स्विच करेगा, become अंडरस्कोर मेथड is equal to sudo, become underscore user is equal to root, become underscore ask underscore pass is equal to false। ये हम लाइन लिखेंगे, ये हमारा एनसिबल का CFG फाइल है, सेव कर लेते हैं इसको। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को भी, एनीवन। सर स्टूडेंट तो सर पहले से ही सूडो यूजर रहेगा, तो यहाँ बिकम मेथड सूडो क्यों करेंगे? देखो, स्टूडेंट पहले से ही सूडो है, ठीक है, लेकिन वहां पे जाके उस मशीन पे जाके, ये जो सूडो है इस मशीन के लिए है ना, उस मशीन के लिए तो नहीं है। यस सर। करेक्ट, तो वहां पे जाके क्या करेगा, वो स्विच करेगा, तो बिकम ट्रू स्विचिंग, स्टूडेंट से रूट बन जाएगा, स्टूडेंट से अमर बन जाएगा, स्टूडेंट से विनी बन जाएगा। तो स्विचिंग करने के लिए बिकम ट्रू ऑप्शन लिखते हैं। स्विच करेगा सूडो से, तो अगर ये यूजर स्टूडेंट यूजर सूडो यूजर नहीं है, मान लो नॉर्मल यूजर है, तो नॉर्मल यूजर सूडो तो स्विच करेगा नहीं, मानते हो ना बात को? यस सर। मान लो वहां पे कमलेश यूजर रहता है और कमलेश मेरा नॉर्मल यूजर है, तो नॉर्मल यूजर को कैसे स्विच कराओगे, एसयू से। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, तो बिकम मेथड सूडो से स्विच किया, स्विच करके क्या बनेगा, बिकम अंडरस्कोर यूजर रूट बन जाएगा। स्विच करेगा तो पासवर्ड मांगेगा क्या, बिकम आस्क पास फॉल्स है, पासवर्ड नहीं मांगेगा। वहां पे फॉल्स की जगह पे ट्रू करेंगे, वहां पे पासवर्ड मांगेगा। तो वहां पे पासवर्ड जब मांगेगा एग्जीक्यूट करने के टाइम पे, तो पासवर्ड कौन देगा? हम तो प्लेबुक चला के फ्री हो गए, वहां पे पासवर्ड कौन देगा उसके लिए? तो जब चलेगा तो पासवर्ड मांगेगा बार बार, समझ गए? चलो, ये हुआ हमारा ansible.cfg फाइल, इसको हम सेव कर लेते हैं, एंटर। ये रहा मेरा फाइल, राइट। अब हम एक छोटा सा प्लेबुक लिखते हैं, लेट मी राइट अ सेपरेट अनदर प्लेबुक। तो सिंपल सा प्लेबुक लिखते हैं, वेबसाइट वाला ही प्लेबुक लिखते हैं, सबसे बढ़िया है, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। अच्छा, मान लो कि सेक्स ये जो हमने लिखा भूल गए, हमें नहीं याद है कि प्रिविलेज एस्केलेशन में क्या क्या होता है, हमको मिस्टेक हो गया, तो यहाँ से आप पिकअप कर सकते हो उसको। ये देखो,
vim space /etc/ansible.cfg। ये जो फाइल है नहीं, देखो ये देखो लाइन नंबर 10, ये देखो डिफॉल्ट्स में है ना, डिफॉल्ट सेक्शन, इसमें अभी हम लोग एक ही लाइन को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अभी देखो डिफॉल्ट सेक्शन और क्या क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट आर द थिंग्स, अदर थिंग्स। हम लाइब्रेरी डिफाइन कर सकते हैं, हम मॉड्यूल यूटिल्स डिफाइन कर सकते हैं, हम रिमोट टीएमपी डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग फोक्स डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग बॉल इंटरवल डिफाइन कर सकते हैं, हम यहाँ पे सूडो यूजर डिफाइन कर सकते हैं, आस्क सूडो पास डिफाइन कर सकते हैं, इतना सारा कुछ तो डिफाइन कर सकते हैं। ये जो डिफाइन करेंगे हम लोग डिफॉल्ट सेक्शन में डिफाइन करते हैं, इतना सारा कुछ आप देख रहे हो, रिमोट पोर्ट, ये सब कुछ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें हम इसको, ये जो पैरामीटर्स को डिफॉल्ट सेक्शन में अभी तक हमने सिर्फ 2 लाइन डिफाइन किए हैं, इन्वेंट्री का, और कल वाले क्लास में रिमोट यूजर डिफाइन किया था, रिमोट यूजर डेवऑप्स लिख के हमने कल एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट किया था। ये डिफॉल्ट सेक्शन हो गया। अब इसमें जब आप आगे बढ़ोगे, लाइन नंबर कुछ 300 के पास जब जाओगे, चलो चलते हैं, बहुत सारा है इसमें, मेनी, तो चलते हैं हम लोग 300 कुछ, तो 333 पे चलते हैं, शायद दिख जाए। ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी है प्रिविलेज एस्केलेशन। अगर मान लो कि आप भूल भी गए सपोज, तो यहाँ पे ये पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए हैं। तो जनरली अभी जो हम लोग ansible.cfg की फाइल बनाते हैं, मान लो नहीं बनाते तो इसी को अनकमेंट कर देते, राइट, ग्लोबल फाइल, मान लो कि टास्क करना है करके भूल गए ऐसा, यहाँ पे मेंशन है, आप लोग यहाँ से इसको पिक कर सकते हो। अभी देखो इसमें, अब आपका इसमें ये देखो एक सेक्शन ये भी है, ये देखो। तो होता क्या है, देख रहे हो आप लोग, अलग अलग सेक्शन है। तो होता क्या है कि हमने क्लास में 4 लाइन पढ़ाया, और आपने क्लास में 4 लाइन पढ़ा, और 4 लाइन आधे बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं, लकीर के फकीर वाली चीजें हैं कि जो सर ने पढ़ाया बस उतने पढ़ लो आप। दिस इज जस्ट गेटवे, आपको एक्सप्लोर करना है, थोड़ा सा बैठो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करके देखो, 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार, कुछ पैरामीटर तो पूछा जाएगा इंटरव्यू में। अच्छा, ansible.cfg में कितने सारे पैरामीटर्स होते हैं, आप 4-5 का नाम बताओ। आप क्या बताओगे, डिफॉल्ट इन्वेंट्री, और पता ही नहीं, यूज ही नहीं किया, खोल के देखे ही नहीं फाइल को, ऐसे एक्सपेंशन देख, मतलब इसको आपको खुद से दिमाग लगा खोल के देखना है इसको, राइट। प्रिविलेज एस्केलेशन, चलो ठीक है, उसमें 5 लाइन था, इसके अलावा और कुछ है क्या एंट्री करने के, ये आपको एक्सप्लोर करना है, नीड टू एक्सप्लोर दिस, राइट, थिंक इन दैट वे। चलो हम इसको क्लोज करते हैं। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन पूछोगे, और क्वेश्चन पूछोगे जब, तो हमको समझ में आएगा कि आप पढ़ रहे हो, तसल्ली होगा। जैसे कुछ बच्चे हमें स्क्रीनशॉट भेज के पूछते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि तुम पढ़ रहे हो, और जो नहीं पूछता है मतलब पढ़ ही नहीं रहा है, और नहीं पढ़ेगा तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि हम जिस तरीके से टाइप कर देते आप नहीं टाइप कर पाओगे, आपको टाइप करने में टाइम लगेगा, अंडरस्टैंड। तो भैया लोग, इंटरव्यू शेड्यूल्स हैं आने वाले समय में, तो आप लोग इसको पढ़िए। और एक और बात मैं आपको बता दूं, बहुत ऑथेंटिक बात है, हार्ड बहुत बात है, जिसको जॉब लगनी होगी ना वो हम लगा देंगे। आपको दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। लिंक भेजेंगे, आप अप्लाई करो, कंपनी को कनेक्ट करेंगे, आप रिज्यूम भेजो, उस कंपनी से अगर आपको कॉल आता है, आप जाओ और इंटरव्यू दो, सिलेक्शन हो जाएगा। इधर उधर भटकोगे ना तो भटकते रह जाओगे। क्या होता है, कॉलेज के ग्रुप में बहुत सारे लिंक्स आते हैं, तो इस पर ध्यान रखना है। सच्चाई होती है, 2024 पास आउट जो बच्चे हैं 500, उनकी तो जॉब कहीं लगी नहीं। 2023 पास आउट तो जाके इंदौर दिल्ली भटक रहा है। इतना जोश में नहीं आना है करंट साल के बच्चे, ठीक है ना, इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती है, आधे फर्जी होते हैं, ठीक है। तो पहला काम क्या है, आप सुकून के साथ रोबुस्ट बनो, पहले पढ़ो, नॉलेज ऐड करो, गंभीर बनो पहले, ठीक है। सोचो पहले कि ये सही है या गलत है, जाना है नहीं जाना है, क्या करना नहीं करना, ऐसा है, होना होगा, यही से हो जाएगा।
आप पढ़ो तो पहले, नॉलेज मैटर्स। कंपनीज में कॉल सेंटर का जॉब कम्युनिकेशंस मांगता है एक्सेलेंट, लेकिन अगर जो कोर टेक्नोलॉजी है ना, अगर आपका इंग्लिश टूटा फूटा भी है, अगर आप हिंदी में भी बोल के समझा देते हो, तो कंपनी आपको रख लेगी। अगर कस्टमर हैंडलिंग फॉरेन का नहीं है तो, साउथ का नहीं है, अंडरस्टैंड ऐसा। तो आपको प्रैक्टिस करना है, यकीन मानो, प्रैक्टिस करो। जॉब मैं खुद ही लगा दूंगा आप लोग को। अभी आप इन्वेस्ट किए हो इंटर्नशिप के लिए, यू इन्वेस्टेड जस्ट फॉर द डिग्री, नॉट फॉर द जॉब। जॉब के लिए आओ सामने, देखेंगे, टेबल पे आओ, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ansible.cfg ओपन करके आपको दिखा दिए तो उसमें कहाँ से रहता है, तो हमने ansible.cfg बना लिए। अब हम एक छोटा सा प्लेबुक लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ये देखो, सिंपल से लिखते हैं। यूजर क्रिएट करने वाला ही लिखते हैं, विम स्पेस। अच्छा, प्लेबुक का भी नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। अगर मैं दूं amul.yml, कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी प्लेबुक है। हमने नाम दिया amul.yml, चलेगा, कोई जरूरी है कि प्लेबुक ही नाम देंगे। ये देखो, हाइफन 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 स्पेस नेम कोलन। अब हम कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे, जय हिंद, क्योंकि हमें उस लाइन से मतलब है नहीं। होस्ट कोलन DC1, टास्क हाइफन स्पेस नेम कोलन क्रिएट यूजर। यूजर मॉड्यूल से करेंगे इसको। ये देखो, अब यहां से मैं एंटर कर रहा हूं, देखो कर्सर कहां जा रहा है, देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो। तो हम यहां से क्या करेंगे, स्पेस देके एंटर करेंगे, फिर 2 स्पेस छोड़ के नेम कोलन, यूजर का नाम देंगे हम, परिधि को क्रिएट करते हैं, UID कोलन 1780, और स्टेट कोलन प्रेजेंट। छोटा सा लिखे हैं, escape कोलन WQ। ये देखो, हमने बहुत सिंपल से लिखा है amul.yml। अब क्या करेंगे इसको, तो हमारा इन्वेंट्री भी हमने लिख लिया है, amul.yml प्लेबुक का नाम है, और ansible.cfg बना हुआ। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सिंटैक्स चेक करेंगे पहले, ansible हाइफन प्लेबुक हाइफन हाइफन सिंटैक्स हाइफन चेक amul.yml। हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, रन कर लेंगे। मैं रन करके दिखाता हूं, ansible हाइफन प्लेबुक amul.yml। अगर मैं -c लगाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे -C। Dry run. सर बिना डिप्लॉय के ड्राई रन हो जाएगा। ठीक है, एंटर। मैं डायरेक्ट डिप्लॉय कर रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ऊपर जो नाम लिखते हो ना, जो लिखोगे वही आएगा, नहीं लिखोगे तो नहीं आएगा, चुपचाप शांति से रहेगा ही। अभी तो एरर आ गया फैक्ट्स गैदर करने में।
server c.lab.example.com fail, ansible facts, change false message. The following modules fail to execute setup and setup. गैदरिंग फैक्ट्स में ही फेल हो गया सर्वर सी। अब ये बताओ, ये फेल हो गया, सर्वर सी में फेल हो गया, तो एक तो चेक करेंगे कि सर्वर सी ऑन है कि नहीं ऑन है, नेटवर्क में है कि नहीं है। तो कौन सा कमांड चलाएंगे प्रवीण, बताओ। हाउ टू चेक सर्वर सी इज ऑन और नॉट, रनिंग में है कि नहीं, हम क्या कमांड चला, कैसे चेक करेंगे सर्वर सी सर्वर डी, चेक कैसे करेंगे बताओ। जल्दी बताओ। मान लो कि हाँ, कर्ल कमांड, कौन सा कर्ल कमांड। गोली से मारूंगा यहीं से। कर्ल कमांड हम वेबसाइट को एग्जीक्यूट करने के लिए चेक करते हैं। कर्ल कमांड कुछ भी बोलोगे। कर्ल कमांड टेक्स्ट ब्राउजर है, जहां पे गूगल क्रोम नहीं खुलता है यूनिक्स लिनक्स के सिस्टम पे, राइट। वहां पे कर्ल कमांड का यूज करते हैं कि ब्राउजर को के जगह पे। हमारा है कि सर्वर सी सर्वर डी ऑन है कि, मान लो कि हम तो अमेरिका में बैठे हैं, सर्वर सी दिल्ली में, सर्वर डी बैंगलोर में, कैसे चेक करेंगे ऑन है कि नहीं है, रनिंग है कि नहीं सिस्टम, क्या कमांड। मदन तुम बताओ जल्दी, पाने नहीं पलटो। सर पिंग, क्या है, सर पिंग कमांड चलाएंगे। क्या कमांड, पूरा कमांड बोलो। सर एनसिबल हाइफन एम पिंग। गोली से ना उड़ा दो तुमको यहाँ से बैठे बैठे। एनसिबल हाइफन एम पिंग करोगे तो हो जाएगा। हम्म, ये कमांड चलाना है ऐसे, ये मशीन का, देखो सर मशीन का नाम भी देना पड़ेगा। एनसिबल। अगर आपको लिखना है तो आप लिखो यहाँ पे DC1-M पिंग। तो कैसे पता चलेगा कि ऑन है, क्या आउटपुट में चेंजेस आएगा तो। सर पिंग का पोंग आएगा। बिल्कुल, पिंग का पोंग आता है तो मशीन ऑन है। चलो पिंग का पोंग कर लो, देखते हैं। सर्वर सी डॉट लैब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम पिंग पोंग, सर्वर सी तो ऑन है, DC1 में सी सर्वर सी था। अगर मैं ऑल करूं, ये देखो यहाँ पे पिंग पोंग आया। सर्वर सी सर्वर डी दोनों है, तो कुछ सेटिंग्स का इफेक्ट हो सकता है। तो मैं इसको एक बार मैं ऐसे चलाता हूँ, रन करता हूँ इसको। एनसिबल हाइफन प्लेबुक अमूल डॉट YML, और यहाँ पे मैं सूडो के साथ चलाता हूँ इसको।
वैष्णवी बोलो। सर विदाउट सूडो लिखे कैसे नहीं चला वो कमांड, मतलब लाइक स्टूडेंट यूजर है इसलिए या क्या उसका रीजन है? उसमें मिस्टेक है। लाइक सर्वर सी में। ansible.cfg फाइल में कुछ मिस्टेक्स है, मैं भी करेक्ट करता हूँ, उसी पे आता हूँ। अभी देखो, मैंने इसको, सिंपल सी बात है, इसको मैंने सूडो से चलाया तो चल गया, बिना सूडो को चला रहे थे तो नहीं चल रहा था, मतलब वहां पे जाके स्विच नहीं हो रहा था, ये जाके रूट नहीं बन रहा था वहां पे क्लाइंट मशीन पे। यहाँ पे अभी मैं एक काम करता हूँ, वो जो बिकम ट्रू है उसको मैं बिकम फॉल्स करता हूँ। ये देखो, ध्यान से देखना आप लोग, एक दो एक्सरसाइज करो तो समझ में आएगा। ये देखो, मैंने यहाँ पे बिकम फॉल्स लिखा है। एक दूसरा एग्जांपल मैं करता हूँ, ट्रू ही रहने देता हूँ, और ध्यान से देखना चेंजेस। मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री इक्वल टू इन्वेंट्री लिखा है, और ये मेरा एनसीबल का सीएफजी फाइल है, ध्यान से भी देखना आप लोग। उसको सेव करते हैं। अभी के केस में एक्चुअली मैंने मशीन को रीसेट नहीं किया था, 2-3 क्लास चलता है ना, सेटिंग इधर उधर होते रहता है। अभी के क्लास में अभी ये देखो, इन्वेंट्री इज इक्वल टू इन्वेंट्री है, लेकिन मेरा करंट इन्वेंट्री तो कहीं और है। इस केस में हम प्लेबुक जब चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे? जो इन्वेंट्री डिफाइन है वो इन्वेंट्री मेरा नहीं है, मेरा इन्वेंट्री कहीं और है। तो उस केस में क्या कर सकते हो, प्लेबुक चलाने के टाइम पे हम इन्वेंट्री को डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ये देखो, मैं प्लेबुक को थोड़ा चेंज कर देता हूं तो समझ में आएगा। इसको मैं चेंज कर देता हूं, वीम स्पेस अमूल था ना, एक काम करते हैं, देखो, सीपी स्पेस अमूल डॉट वाईएमएल को मैं इसको बना लेता हूं css.yml। मैंने कॉपी कर लिया उस फाइल को, ध्यान से देखना आप लोग। इसको एडिट कर लेता हूं css.yml, और इसमें मैं यूजर का नाम css 1950 60 कुछ भी ऐसे मैंने कर दिया। ये दूसरा प्लेबुक है। अब मुझे इसको रन करना है, सूडो के साथ ही रन करता हूं, ध्यान दो आप लोग, सूडो एनसिबल हाइफन प्लेबुक css.yml, ध्यान से देखना आप लोग। तो ये कह रहा नो होस्ट मैच्ड, इसको इन्वेंट्री मिला ही नहीं, इन्वेंट्री इज इक्वल टू इन्वेंट्री मिला ही नहीं। इस केस में हम क्या करेंगे, ये मान लो कि अगर इन्वेंट्री इज इक्वल टू इन्वेंट्री है, उसमें 50,000 कंप्यूटर है, हम उसको देना नहीं चाहते हैं, हम उस इन्वेंट्री को कॉल नहीं करना चाहते हैं, हमारा इन्वेंट्री कहीं और है, कहीं फाइल पड़ी हुई है, उसको हम प्लेबुक रन करने के टाइम पे कॉल कर सकते हैं -i ऑप्शन के साथ। ये देखो,
स्पेस माइनस आई, याद रहेगा, माइनस आई स्पेस। अब ये देखो वो इन्वेंटरी इसी फोल्डर में अगर है तो लिखेंगे D1/D2/D3/D4/ग्रुप 300। ऐसा हम इन्वेंटरी को डिफाइन करेंगे प्लेबुक रन करने के टाइम पे। एंटर। देखो कॉल हो गया, आप समझ गए। तो अगर एनसीबल डॉट सीएफजी फाइल में जो भी पैरामीटर्स हैं, अगर एनसीबल डॉट सीएफजी फाइल में जो भी पैरामीटर्स हैं, उसमें जो भी पैरामीटर्स आप चाहते हो वो पैरामीटर यूज ना हो, तो हम एनसीबल प्लेबुक चलाने के टाइम पे कुछ तो कर सकते हैं, या प्लेबुक लिखने टाइम पे भी कुछ कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो बाद में हम उसको ओवरराइट कर सकते हैं उस सेटिंग्स को ऑन डिमांड। याद रहेगा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि अगर मेरी इन्वेंट्री कहीं और है, किसी दूसरे फोल्डर में है, तो आपको क्या करना है, -i ऑप्शन से यू कैन कॉल। हमने कॉल कर लिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, बिकम को फॉल्स करता हूँ, तब देखते हैं। लेट मी बिकम को देखते हैं क्या है सीन। या इसको उसके पहले ये देखते हैं कि अभी तो चलो ठीक है, अभी स्टूडेंट यूजर से हुआ। हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा सेटिंग्स, ये पूरा का पूरा जो प्लेबुक रन हो डेवऑप्स यूजर से रन हो, स्टूडेंट ना ये काम करे, स्टूडेंट बस प्लेबुक चलाए, बट दैट विल टेकन केयर बाय डेवऑप्स यूजर। उस केस में क्या होगा, चलो करके देखते हैं। उसको हम ansible.cfg फाइल में डिफाइन करेंगे रिमोट यूजर डेवऑप्स। मैं इसको एक काम कर लेता हूं यहीं पे। सीपी और सॉरी सीएसएस की जगह पे vip.yml। ये देखो, इसमें मैं एक काम करता हूं, ये देखो एब्सेंट, स्पेलिंग सही है क्या एब्सेंट का? एब्सेंट का स्पेलिंग बोलो अब आप ऐसे लोग। ही रहता है अब सर। गलत हो गया सर। अब सही है? यस सर। यस सर। इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? ऐसे ansible-doc -s यूजर मॉड्यूल। ये देखो स्टेट एब्सेंट ABSENT, ठीक है ना? ऐसे आप लोग वेरीफाई कर लेना, सिखा रहा हूं तुम लोगों को। तो अब मैं क्या चाहता हूं कि इसको डेवऑप्स यूजर करे, तो यहाँ पे बीम स्पेस ansible.cfg फाइल में यहाँ पे लिखेंगे remote_user is equal to DevOps।
एस्केप कोलन WQ, ध्यान से देखो आप लोग। इसमें कुछ डाउट है क्या एवरीवन? ध्यान से देखो इसको आप लोग। हम लिखा रिमोट अंडरस्कोर डेवऑप्स। प्रवीण, क्या मतलब इसका रिमोट यूजर डेवऑप्स का? सर डेवऑप्स से लॉगिन होगा। थोड़ा डिटेल से बोलो यार, पहले क्लास नहीं है। क्या मतलब उसका रिमोट यूजर डेवऑप्स का मतलब क्या है? सर डेस्टिनेशन मशीन में डेवऑप्स यूजर से लॉगिन होगा। अब आंध्र प्रदेश जैसा नहीं बोलोगे डेस्टिनेशन, तो ऐसा नहीं बोलना है इसको, राइट? मदन तुम बोलो। सर हम स्टूडेंट यूजर से लॉगिन है तो स्टूडेंट यूजर चलाएगा पर डिवॉप्स यूजर कनेक्ट करेगा। बिल्कुल, इस प्लेबुक को स्टूडेंट यूजर चलाएगा, लेकिन द टास्क विल एग्जीक्यूटेड बाय एंड डिप्लॉयड बाय डेवऑप्स यूजर। हम यहाँ पे चला देंगे प्लेबुक को, बट चलाने के बाद जो यहाँ से हमारे सिस्टम से वो इन्वेंट्री को कनेक्ट करने के लिए डेवऑप्स उस मशीन पर लॉगिन करेगा, डेवऑप्स स्विच करेगा, जो टास्क परफॉर्म करना वो डेवऑप्स यूजर करेगा। ठीक है, चलो मैं अब इसको मैं करता हूँ। vip.yml था ना, तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स सी नाउ। अभी देखो, डेवऑप्स यूजर ने टास्क को एग्जीक्यूट कर दिया, एवरीथिंग टेकन केयर बाय डेवऑप्स हो गया। इसमें से सौम्या तुम ये बताओ, मुझे चेक करना है वो यूजर डिलीट हुआ है कि नहीं। क्या कमांड चलाएंगे यहाँ पे सौम्या गोस्वामी? बोलो। यस सर। हमको अभी मैंने प्लेबुक चलाया, यस सर। प्लेबुक एग्जीक्यूट हो गया, तो जो टास्क वहां पे हुआ, जिस यूजर को उस प्लेबुक ने डिलीट किया, एब्सेंट लिखे था ना। एब्सेंट का मतलब क्या? यूजर को हटाने के लिए। तो क्या कमांड चलाएंगे चेक करने के लिए कोई यूजर डिलीट हुआ कि नहीं डिलीट हुआ? यहाँ से कौन सा एडहॉक कमांड चलाएंगे? सॉरी सर। नॉट एक्सेप्टेड। क्यों सॉरी? तुमको क्यों नहीं आता? अभी इस सवाल का जवाब तुम्हें 20 बार प्लेबुक एडहॉक कमांड चलाया हूं। ऐसे नहीं चलेगा, बता देते हैं। हम पढ़ाते जाए आगे से कैसे तो तुम डायलॉग देते हो, आगे से हाफ पीछे से साफ वाली चीज होते जा रही है। अनिकेत तुम बताओ, कौन सा कमांड चलाऊं मैं इसको चेक करने के लिए यूजर डिलीट हुआ कि नहीं? कौन बताएगा? कमलेश तुम बताओ। सर एनसिबल ऑल हाइफन एम कमांड, फिर हाइफन ए, फिर स्लैश ls करके स्लैश होम कर देंगे उसके सिंगल कोटेशन के अंदर। ओके। और कोई दूसरा मेथड है क्या? अच्छा, ऑल क्यों देंगे? ताकि सारी मशीनों के यूजर्स पता चल जाए सर कितने हैं। आपको बोलना है कि हम अगर जिस मशीन पे
चेक करना चाहते हैं DC1 पे, देखो सर्वर सी है सिर्फ, तो हम ऑल नहीं लिखेंगे, हम सर्वर सी डॉट, हम कुछ नहीं, सर्वर Yes, सी sir. डॉट लिखे एनसिबल स्पेस सर्वर सी डॉट लैब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम -m कमांड ब्रैकेट में ls/home हम लोग करते हैं सिंगल कोट में, होम डायरेक्टरी चेक करके समझ में आ जाता है। लेकिन ये भी तो होता है ना कि यूजर डिलीट हो जाता है, होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं होता है। यूजर डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, उसके और भी मेथड्स हैं। अगर यूजर डिलीट होगा तो आईडी नहीं रहेगा, उसकी हम चेक कर लेंगे, राइट। हम etc पास्ट wd में ग्रेप कर लेंगे, अगर कोई यूजर अगर है उसकी एंट्री etc पास्ट wd फाइल में रहती है, हम ग्रेप कर लेंगे, ग्रेप स्पेस वो यूजर का नाम etc पास्ट wd, ऐसे भी कर सकते हैं। देयर आर मेनी Yes. मेथड्स। आपको बोलना है इंटरव्यू में कि यस ये हो सकता है, ये हो सकता है, आपको बात करना है। चलो, कौन सा यूजर डिलीट किए थे, क्या नाम था यूजर का? css, Yes. ठीक है, ये देखो, वेट ls तो ठीक है, css यूजर था। अब हमें इसको चेक करना है, यहां से sudo ansible dc1 लिख देते हैं, -m कमांड -a और ऐसे लिखो id स्पेस css, ये वाला कमांड चलाते हैं। लेट अस सी क्या होगा। अच्छा, अब देखो नहीं हुआ, क्या मिस्टेक है इसमें, बताओ तो जरा। हमने तो चलाया, अब इसको कोई इन्वेंट्री नहीं मिल रही है। अब ansible.cfg फाइल में तो इन्वेंट्री तो हमने कुछ और लिखा था, एक्चुअल इन्वेंट्री तो कहीं और है, तो आपको इन्वेंट्री भी डिफाइन करनी पड़ेगी, ये भी सर दर्द है। तो सर इसमें हाइफन आई से काम नहीं हो सकता? तो लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे कहीं भी लिखो, इसमें बाद में -i स्पेस d1/d2/d3/d4/group 300। सर डायरेक्ट हम इन्वेंट्री फाइल मतलब उधर दे रहे थे तो चलेगा नहीं, ये बार बार देने से तो बेटर एक बार एंट्री कर दें। हाँ, तो आपको सीखना है ना, आपको समझना है। अब देखो IDCSS नो सच है ही नहीं, नहीं है। अब यहाँ पे ls करके देखते हैं, अब IDCSS तो नहीं चला, अब ls/ हम आउटपुट देख लेते हैं। देखो, इसको इंटरव्यू में घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए इन्वेंट्री नहीं है वहां पे, इन्वेंट्री कहीं और है, इन्वेंट्री का नाम। अब बहुत सारे बच्चे ये समझ लेते हैं इन्वेंट्री का नाम इन्वेंट्री ही रहेगा, नहीं रहेगा, कुछ भी नाम रहेगा। देखो CSS नाम कहाँ डिलीट हुआ है, तो वहां पे देखो, तो कहाँ डिलीट हुआ, एब्सेंट हुआ था ना, प्लेबुक तो चल गया था, कहाँ हुआ देखो, तो दिखा तो रहा है CSS। अभी देखो सामने दिख रहा, अभी इसके पहले प्लेबुक चलाए थे एब्सेंट लिख के, तो एब्सेंट होना चाहिए था ना यूजर, कहाँ एब्सेंट हुआ है, दिख रहा है। तो नील बोलो। क्या सर ये CSS यूजर सर पहले से बना था कि अभी सर बना के आप डिलीट करे हैं प्ले बुक में लिख के? ऑलरेडी अभी क्रिएट किया हूँ, CSS अभी क्रिएट किया हूँ। तो सर कैसे डिलीट हो जब पहले से बना ही नहीं था? तुम्हारा सवाल अभी क्या है? कमांड कहाँ है सर? बनाने के बाद उसको डिसेबल कर, बनाने के मतलब बाद एब्सेंट कर दिया था, बनाने के एब्सेंट बाद की। हमने एब्सेंट किया था, प्लेबुक चलाया था, प्लेबुक चला था, तो यूजर डिलीट होना था ना। देखिए ls/home में वो दिख रहा है, तो आपको ये समझना है ls/home में क्या दिखता है, यूजर दिखता है क्या? ls/home में क्या दिखता है? यूजर सर। गोली ना मार दे तुमको, यहाँ से होम डायरेक्टरी दिखती है।
अगर हम किसी यूजर को डिलीट करते यूजर डेल स्पेस सुनील, तो यूजर डिलीट होता है, होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं होती है। अगर हमें यूजर डिलीट करना है होम डायरेक्टरी के साथ, तो क्या कमांड चलाते हैं, यूजर डेल -r स्पेस सुनील, तो यूजर भी डिलीट होता है, अपने होम डायरेक्टरी के साथ डिलीट होता है, राइट। तो यहाँ पे होम डायरेक्टरी दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कोई यूजर है। चलो चेक करते हैं, अगर यूजर होगा तो etc पास्ट wd फाइल में होगा। चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं दूसरा कमांड दूं, टेल स्पेस /etc/, आपको सोचना है इस तरीके से। पास wd में जाके देखो, लास्ट के 10 लाइंस दिखाएगा। अब इसमें देखो कि CSS है क्या, बताओ। नहीं है सर। सर दिख तो नहीं रहा सर। हाँ, तो मतलब यूजर No, डिलीट हुआ है, यूजर्स डिलीटेड, होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं हुआ है। एक समथिंग लाइक यूजर डेल यूजर नेम, वहां पे हमने एब्सेंट कर दिया यूजर डेल यूजर नेम, बट होम डायरेक्टरी नहीं डिलीट। ये देखो, यही सब छोटी छोटी मिस्टेक करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा। ये देखो, इसी पे दिखा देता हूँ आप लोग को। अगर मैं रूट हूं, ये देखो ls/home, तो डेवऑप्स और स्टूडेंट है, यूजर ऐड स्पेस सुनील, मदन, यूजर डेल स्पेस सुनील, क्या हुआ सुनील बता। सर सुनील यूजर से डिलीट हो गया। तो उसका होम डायरेक्टरी होगा। शायद सर नहीं होगा। यस सर होगा। नहीं होगा सर सर। होम डायरेक्टरी होगा नहीं होगा, जल्दी बोलो। नहीं होगा। नहीं सर, होम में होगा सर, होम में होगा। होम डायरेक्टरी होगा सर। सुनील है कि नहीं यहाँ पे? यस सर। मतलब यूजर डेल स्पेस यूजर करने से यूजर डिलीट होता है, उसका फोल्डर डिलीट नहीं होता जिसमें उसका डेटा रहता है, उसका होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं होता है। यूजर को होम डायरेक्टरी के साथ डिलीट करने के लिए ये कमांड है, यूजर डेल -r। क्या पढ़ते हो तुम लोग? मदन, अब देखो मदन भी डिलीट हुआ, उसका फोल्डर भी डिलीट हुआ, देख लो। सर एक डाउट था, बोलो। अगर हमने बिना आर के डिलीट किया सुनील को किया है तो सुनील से हम लॉगिन कर सकते हैं क्या, यदि मतलब डिलीट किए हैं बट होम से डिलीट नहीं हुआ? इसका मतलब हुआ यूजर डिलीट हो गया है, उसका जैसे मान लो कि सुनील सुनील यूजर बना, उसका होम डायरेक्टरी भी है। अब सुनील 1 महीना खूब काम किया, तो जो भी काम किया उस सारा का काम उसका फाइल्स कहाँ रहेगा, /home सुनील फोल्डर के अंदर रहता है। तो जब यूजर डेल सुनील करोगे तो यूजर डिलीट हो गया, अब यूजर लॉगिन नहीं करेगा, यूजर है नहीं, लेकिन उसका फोल्डर है, फोल्डर /home सुनील के अंदर डेटा, डेटा जहां है वहीं रहेगा, हम उसको कॉपी कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। क्लियर हुआ क्या? यूजर डिलीट, नो लॉगिन।
इज इट क्लियर? बैस्ट में बोलो। सर ये पॉसिबल है क्या कि जैसे उनका मतलब ये होम उसको मतलब जो पर्टिकुलर सुनील नाम की फाइल है यूजर डिलीट होने के बाद भी, तो अपन उसको किसी और का होम डायरेक्टरी बना दें? हाँ बना सकते हैं, उसमें सिंपल सी बात है, क्यों नहीं बना सकते हैं। ठीक है। ओके नेक्स्ट, इसको छोटी छोटी चीजों को आपको प्रैक्टिस करना है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आप लोगों से। इंटरव्यू होने वाले हैं, दोष मत देना कि सर ने रेफरेंस नहीं दिया, ऐसे ऐसे मिस्टेक करोगे, इसको बोलते हैं ब्लंडर मिस्टेक। आप सर्वर पे जाके बैठने वाले हो, आप किसी डेटा सेंटर पे बैठने वाले हो। अभी हम एमपीईबी का इंटरव्यू होने वाले हैं, हाई कोर्ट का इंटरव्यू होने वाला, जब होए 10 दिन में गवर्नमेंट का प्रोसेस रोल आउट होने वाला है, जब भी होगा तो आपसे मिस्टेक का गुंजाइश इतना तुमने बता दिया, तुमको कौन कंपनी रखेगा? नहीं रखेगा, भगा देगा, भागो यहाँ से। तुम पैसा क्यों देगा गलती करने के लिए? मैं पूछूंगा, आकाश तुमने एनसिबल के सेटअप बनाया है क्या? कोई लेफ्ट नहीं करेगा। आकाश सोनी बनाया हो सेटअप? अमन सिंह, अमर कश्यप, एनसिबल के सेटअप बनाए हो? आनंद सिंह, अनिकेत सिंह? नो सर। हाँ ना में बोलो, नहीं बना नहीं बना। अजीत रजक तुम बनाए हो? नहीं सर, मैं अभी नहीं बनाया सर, सुबह बनाऊंगा। आयुष जायसवाल तुम? आयुष आयुष रजक तुम यस सर। सेटअप बनाए हो? यस सर। छोटू साहब तुम? यस सर बनाए, बट सर थर्ड वाला सपोर्ट नहीं कर रहा, बार बार सिस्टम हैंग हो जाता है। दो ही पे बना सकते हो, चलो ठीक है। दीपांशु कुशवाहा तुम बनाए हो? यस सर बनाया हूँ। हिमांशु? वो भी बनाया है। देशराज? सर नहीं बनाया, सिस्टम हैंग करता है सर। 2 VM का बना लो। ओके सर। देवी सिंह? तो मैं आप लोगों से नहीं पूछूंगा, इतना के बाद भी अगर आपका बुद्धि नहीं खुलता है, आपको यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर योर करियर। कहाँ हो? 22 साल इस एज में, सुनो ध्यान से, मैं आपको एक लास्ट मंत्र बता रहा हूं। इस एज तक 21 साल के हो, 22 साल के हो, आपका पूरा नर्सरी से लेके 10th तक का एजुकेशन, 10th के बाद 12th तक का एजुकेशन, उसके बाद इंजीनियरिंग तक का एजुकेशन, जितना इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर हुआ है, याद रखना। मान लो कि 50 लाख का इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर हुआ है, अब आपको अगर 50 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया है तो करियर की कोई गारंटी नहीं है। अगर 50,000 1 लाख और लगता है लगा के, और आप अपना करियर सेटअप करते हो। इंजीनियरिंग करने में 5 लाख लगा सकते हो, तो अलग से 20-25 हजार नहीं लगा सकते? तो लगा के पढ़ाई करना है। लैपटॉप हैंग करते जाके मेमोरी अपग्रेड करो। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? तो ये आपके सोच पे निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। कॉलेज की फीस भरते हो ना अलग से, वो तो कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी है, याद रखना, नहीं तो भटकोगे। तो इस पढ़ाई, ये देखो तो उस दिन भी दिखाया था, क्या रहेगा इसका इम्पैक्ट। ये देखो इसकी फीस, इतनी महंगी ट्रेनिंग तुम लोग कर रहे हो, इसका सर्टिफिकेशंस होता है एनसिबल का।
VT ट्रेनिंग है ना, ये VT ट्रेनिंग 5 दिन का। देखो सामने, सामने इसकी फीस है। तो 60,000 रुपये जो लड़का दे के पढ़ता है, वो क्या जादू मंत्र पढ़ेगा? ट्रेनर पढ़ा के निकल जाता है 5 दिन में, तुमको समझ में आए ना आए। तो आप किस्मत वाले हो, आपके एनसीबल कॉलेज के फ्रेशर को एनसीबल पढ़ने को मिल रहा है। यू आर सो लकी, द ग्रेट पर पीपल यू आर, राइट। आपको कोई सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, आपको समझ में आ रहा है प्ले बुक लिखना। कंपनीज में जाके जो 5 साल से पढ़ रहे हैं सब, उसको नहीं आता है। तो बोलोगे कि हमको प्ले बुक लिखना आता, तो आप 5 साल आगे हो। तो मेहनत करो। होता नहीं कि समय से पहले कोई चीज मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती है। आप पढ़ो इसको, मेहनत लो दिन भर। मैं कल मॉक इंटरव्यू लूंगा दिन में, कल आपको टाइटल मिल जाएगा दिन में मैं कनेक्ट करूंगा। आप डे में अवेलेबल है ना? और जो हमको अच्छा लगेगा, जो कैंडिडेट्स, उसको अलग ग्रुप में सेट करेंगे, उसको अलग से प्रिपरेशन कराएंगे, भाई उसका नौकरी मिल जाए। जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए हम क्यों अफोर्ड नहीं, हम क्यों 50 लोग का इंटरव्यू करवाएंगे? पागल हैं हम? क्यों 50 इंटरव्यू रिज्यूम भेजेंगे? क्यों ही भेजना जब आपको नहीं पढ़ना है? तो मेरे पास जावा, पाइथन, लिनक्स, क्लाउड, डेवऑप्स, आपकी स्किल्स के हिसाब से हमारे पास 1000 ओपनिंग्स है। मेरे पास बहुत सारा जॉब है, हम दे सकते हैं आपको, अभी ले लो हमसे। तो पढ़ोगे तब ना। हम रेफरेंस देंगे तो 2 महीना काम करेगा आपका जॉब। अब अपने बल से मेहनत से निकालोगे तो 20 साल काम करो। तो पढ़ो ना कम से कम। आप लोग पढ़ते नहीं हो, पता नहीं दिन भर क्या करते करते हो आप लोग। तो पढ़ के नौकरी लो, अफसोस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जॉब होगा आप लोगों का। ये 40 लोग का तो कम से कम थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो कनेक्ट कर रहे हो। कोई जबरदस्ती तो है नहीं, कनेक्ट करना ही है। बाकी जैसे लोग नहीं कनेक्ट करते, तुम लोग नहीं कनेक्ट करते। तो कनेक्ट करते हो तो मेहनत लगा के पढ़ो। फरवरी में नहीं होगा, अप्रैल में होगा, अप्रैल में नहीं होगा, जून में होगा, अगस्त में होगा, लेकिन हो जाएगा। मतलब आप डेडिकेट करो। तो समझ में आ गया क्या? अगर इंजीनियरिंग करने में 10 लाख लगाए हो, 1 लाख और लगता है तो लगा के जॉब लो। क्लियर है क्या? नहीं तो घर तो बैठना ही है, अब भटकना है। मतलब अगर मैं आप लोगों की मीटिंग करा दूं ना, तो आपकी आंख खुल जाएंगे। पुराने बच्चों से 2024 पास आउट, 2023 पास आउट, ये लोग नहीं बात माने थे मेरे, भटक रहे हैं। और जब ये लोग, जब आप 30 अप्रैल के बाद जब आप हमसे कनेक्ट करोगे ना, 30 अप्रैल के बाद इंटर्नशिप खत्म होने के बाद, कि सर ये जॉब हम ध्यान नहीं देंगे, कराना है जो पढ़ा हुआ लड़का उसको तो पहले ही हो जाएगा वो लिस्ट में। लेकिन जो लिस्ट में नहीं, उनका बोलेंगे 6 महीने की सैलरी दो, 2 लाख दो, 2.5 लाख दो, 50,000 दो, 1 लाख, तब कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। फ्री में कुछ नहीं होता है। एक ग्रुप है जॉब वाला, कुछ बच्चे होंगे, अभी मैं पोस्ट किया था आज, 2 साल से 4 साल, 3 महीने का सैलरी इन एडवांस दो तो काम आपको करेंगे। अगर 30,000 चाहिए, 1 लाख पे करो। फ्री में कुछ नहीं होता है। इसीलिए आप पढ़ लो, नहीं तो बहुत ज्यादा भटकना पड़ेगा। रिज्यूम लेके जब 10 कंपनी में जाओगे ना, ऐसे भीड़ का हिस्सा जॉब नहीं होता है उसमें। अभी कुछ बच्चे जोश में आके बोलते हैं हम जाके इंटरव्यू देंगे। जब तक रेफरेंस नहीं, तब तक जॉब नहीं। याद रखना इस बात को। 1000 में एक कोई किस्मत वाला होगा जिसका सिलेक्शन हो जाता है। कंपनी में 10 ओपनिंग्स आती है तो कंपनी में ही 500 लोग हैं। समझना, कंपनी में 10 ओपनिंग आई, उसी में पहले से 500 लोग हैं। क्या उनके चाचा भतीजा के बच्चे नहीं है? 10 पोजीशन उसको नहीं मिलेगा कि आपका सिलेक्शन करेगा आपको आके। इसलिए मेहनत करो। इस डोमेन में तो हम किंग हैं। हमारा अल्टरनेट नहीं है, हमारा अल्टीमेट नहीं है। सिंपल सी बात है। हम जहाँ भेजेंगे जॉब होता है। तो पढ़ाई करो आप, ठीक है? थोड़ा बहुत चेंज करके, है ना, ऑप्शंस चेंज करके इसको आप लोग करो। कल दिन में मैं आपको कनेक्ट करूंगा, सारे बच्चों को कनेक्ट करूंगा, राइट? या बीटेक वालों को कनेक्ट करूंगा, मैं सोचूंगा। तो कल आप अवेलेबल रहना डे टाइम में। टाइटल्स दे देंगे, मॉक टेस्ट लेंगे, जो हमको अच्छा लगेगा 5-10 अलग ग्रुप में सेट करेंगे, नौकरी करेंगे, नौकरी कराएंगे। अभी गुवाहाटी के लिए मेरे पास ओपनिंग्स है, कोलकाता के लिए ओपनिंग्स है, रांची झारखंड के लिए ओपनिंग्स है, मेरे इंदौर के लिए ओपनिंग्स है, जबलपुर के लिए 4 पोजीशन ओपनिंग्स है, नागपुर के लिए ओपनिंग्स है, कितने सारे ओपनिंग्स है। पढ़ाई करो आप लोग, ठीक है? तो हो गया। हिस्ट्री कर देता हूँ आप लोगों को।
हिस्ट्री क्या ही करना, वही कर वाला तो है, छोटा मोटा ऑप्शन करके बताया हूँ। इसको आप लोग बना लो, डाउट होता है पूछो, छोटा छोटा ऑप्शंस पे वर्कआउट करते हैं, मेहनत करो। सी यू टुमारो एट 9 o'clock। थैंक यू। सर एक बार थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।